नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में पेट में गैस बनने की समस्या एक बहुत ही आम और रोजाना सुनाई देने वाली दिक्कत बन गई है। पहले के समय में यह परेशानी केवल कुछ ही लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इससे परेशान दिखाई देता है। इसे हल्की सी पेट की गैस समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि यह परेशानी सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से प्रभावित करके कमजोर करने लगती है। इस तरह की समस्या की सबसे बड़ी वजह हमारी बदली हुई दिनचर्या और आज के समय की असंतुलित लाइफस्टाइल है। बहुत से लोग घर का सादा, संतुलित और पौष्टिक खाना छोड़कर बाहर का तला भुना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला और जल्दी बनने वाला फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ऐसे खाने में न तो शरीर को ताकत देने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न ही इतना फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बना सके। यही कारण है कि पेट में गैस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यही गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलकर कई तरह की समस्याएं देने लगती है। जब शरीर के अंदर बनने वाली गैस सही समय पर और पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती, तो यह सिर में भारीपन, सीने में दबाव, पीठ में दर्द और पेट में खिंचाव जैसी परेशानियां पैदा करने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि आज सिर भारी लग रहा है या पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि इसकी असली वजह वही फंसी हुई गैस होती है। अगर आप भी कई महीनों या वर्षों से गैस, पेट दर्द या एसिडिटी जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू, बहुत आसान और असरदार नुस्खा बताने वाला हूं, जिसे अपनाकर आप खुद महसूस करेंगे कि पेट हल्का हो गया है और पूरे शरीर में आराम महसूस हो रहा है। यह उपाय केवल गैस को कम नहीं करेगा, बल्कि अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है, खाना पचने में दिक्कत होती है, पेट में जलन रहती है या आप वजन कम करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए हर स्थिति में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें बताए गए तरीके आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेट में गैस बनने की सबसे मुख्य वजह यह होती है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र धीमा और कमजोर हो जाता है। जब पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और मल समय पर तथा पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तब धीरे धीरे शरीर के अंदर नई नई समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण मैं आपको कुछ ऐसे बहुत सस्ते, आसान और पूरी तरह प्राकृतिक देसी नुस्खे बताने जा रहा हूं, जिनका नियमित इस्तेमाल करने से आपका पाचन तंत्र फिर से सक्रिय, मजबूत और स्वस्थ हो सकता है और पेट में गैस बनने की समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की, जिसे एक बहुत ही गुणकारी और प्राचीन औषधीय बीज माना जाता है। आयुर्वेद में हजारों सालों से मेथी का इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता रहा है। मेथी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और यही फाइबर पेट को अच्छे से साफ करने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। जब कब्ज नहीं रहेगा तो गैस बनने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा मेथी दाने में मौजूद प्राकृतिक तत्व पेट में बनने वाली ज्यादा अम्लता यानी एसिडिटी को कम करते हैं और गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस भर गई है और बाहर नहीं निकल रही है, तो मेथी दाना उस स्थिति में भी बहुत असरदार साबित होता है। यह न केवल गैस को बाहर निकालता है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद करता है। यह डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है और उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं जीरे की, जो लगभग हर घर के किचन में रोजाना इस्तेमाल होता है। जीरा केवल एक सामान्य मसाला नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली औषधीय बीज है, जिसमें पाचन शक्ति को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसमें मौजूद जरूरी न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और पेट में एसिड बनने की मात्रा को संतुलित रखते हैं। अगर कभी आपने ज्यादा तला भुना, भारी या मसालेदार खाना खा लिया हो और वह ठीक से पच नहीं रहा हो, तो जीरे का सही तरीके से सेवन करने से खाना जल्दी पचने लगता है और पेट हल्का महसूस होता है। इसके साथ ही जीरा गैस निकालने और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी मदद करता है।
इसके बाद बात करते हैं साबुत धनिया की, जिसमें हमें पिसा हुआ धनिया नहीं बल्कि साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साबुत धनिया में भरपूर प्राकृतिक फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज को खत्म करता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण गैस को बाहर निकालते हैं, पेट की सूजन को कम करते हैं और शरीर को अंदर से हल्का और तरोताजा महसूस कराते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या पेट के आसपास की चर्बी घटाना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अंत में बात करते हैं सौंफ की, जिसे आमतौर पर लोग खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को राहत देने में होता है। सौंफ एक असरदार बीज है जो पाचन को बेहतर बनाता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है और पेट में जलन जैसी समस्याओं को शांत करता है। इसमें मौजूद कुछ विशेष प्राकृतिक तत्व पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं तो पेट की अधिकतर समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और गैस की जड़ से सफाई हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इनका रोज सही तरीके से सेवन करना शुरू कर देते हैं तो थोड़े ही समय में आपके शरीर में अच्छे बदलाव दिखाई देने लगेंगे। यह उपाय न केवल गैस और कब्ज को खत्म करेगा बल्कि आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को अंदर से स्वस्थ रखेगा। अब सवाल यह उठता है कि इन चारों चीजों को किस तरीके से और कैसे सेवन किया जाए ताकि इनका पूरा लाभ मिल सके। अब मैं आपको बहुत ही आराम से, बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं कि इस पूरे उपाय को किस तरह अपनाना है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। अगर आपने लगातार पूरे 7 दिन तक इस प्रक्रिया को सही तरीके, सही नियम और पूरे धैर्य के साथ अपनाया तो आप खुद आश्चर्य से कहेंगे कि यह सच में एक कमाल का देसी घरेलू तरीका है जो बहुत असरदार है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमें एक साफ, पारदर्शी और पूरी तरह सूखा हुआ कांच का गिलास लेना होगा। इसमें कहीं भी तेल, चिकनाई, धूल या किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि अगर गिलास सही तरह से साफ नहीं होगा तो उसमें डाली जाने वाली चीजों का असर कम हो जाएगा और आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इस गिलास के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है, जिसकी मात्रा लगभग 5 ग्राम होनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह मात्रा बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर यह ज्यादा या कम हो गई तो इसका असर या तो बहुत हल्का होगा या बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अगर आपको 5 ग्राम की मात्रा को लेकर कोई उलझन हो या याद रखने में परेशानी हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने पूरी मात्रा और सभी चीजें साफ और आसान भाषा में लिख दी हैं ताकि आप बिना किसी गलती के और पूरे भरोसे के साथ इसे तैयार कर सकें और सेवन कर सकें। इसके बाद उसी गिलास में हमें एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना पूरी तरह गलत है क्योंकि जब धनिया पीसा जाता है तो उसके अंदर के कई जरूरी और फायदेमंद गुण काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहां आपको केवल साबुत, सूखा और साफ धनिया ही इस्तेमाल करना है ताकि उसके अंदर मौजूद औषधीय गुण इस पानी में अच्छी तरह मिल सकें और आपको पूरा लाभ दे सकें। अब तीसरी चीज जो इसमें डालनी है वह है जीरा। जीरे की मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही रखनी है, ठीक उतनी ही जितनी मेथी और धनिया डाला गया है। जीरा अपने आप में एक बहुत ताकतवर और उपयोगी मसाला है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाकर लिया जाता है तो यह एक शानदार डाइजेशन बूस्टर बन जाता है जो गैस, एसिडिटी, पेट की जलन और अपच जैसी समस्याओं में जल्दी राहत देता है। साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय भी बनाता है। अब चौथी और आखिरी चीज जो आपको इसमें डालनी है वह है सौंफ, और इसकी मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का काम पेट को ठंडक देना, अंदर की गर्मी को कम करना, गैस को बाहर निकालना और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत करना होता है।
जब सौंफ की मात्रा संतुलित रहती है तो यह मिश्रण ज्यादा तेज और लंबे समय तक असर करने वाला बन जाता है। अब इन चारों चीजों को एक साथ मिलाकर इनके ऊपर से कमरे के तापमान का साफ और सामान्य पानी डालना है। पानी न तो बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही उबला हुआ गर्म होना चाहिए। बहुत से लोग गलती से फ्रिज का ठंडा पानी या गर्म उबला हुआ पानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से इन सामग्रियों के अंदर मौजूद प्राकृतिक गुण कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सामान्य तापमान का पानी ही इस्तेमाल करें ताकि सभी चीजें अच्छे से भीग जाएं और उनके पोषक तत्व पूरी तरह पानी में घुल सकें। इसके बाद इस मिश्रण को एक साफ चम्मच से धीरे धीरे हिलाकर मिला लें और ऊपर से किसी प्लेट या ढक्कन से ढककर पूरी रात ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दें। देखने में यह प्रक्रिया भले ही आसान लगे, लेकिन इसका असर शरीर पर बहुत गहरा और बेहद सकारात्मक होता है। अगर आपका पेट अक्सर भारी रहता है, दिन में कई बार गैस बनती है, खाना पचने में दिक्कत होती है, जलन होती है या बार बार एसिडिटी की परेशानी रहती है, तो यह नुस्खा आपके लिए एक आयुर्वेदिक वरदान जैसा है। जब अगली सुबह आप इस गिलास को देखेंगे तो आपको पानी का रंग बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरी रात भीगने के कारण इन सभी चीजों के लाभकारी गुण और पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह मिल चुके होंगे। अब यह पानी आपके लिए एक असरदार प्राकृतिक औषधि बन चुका है। इस भीगे हुए मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस पानी को एक साफ छन्नी या पतले सूती कपड़े से छान लें और जो पानी अलग होगा उसे एक गिलास में रख लें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि छानने के बाद बची हुई मेथी, धनिया, जीरा और सौंफ को फेंकना नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग दोबारा किया जाएगा। अब इस पानी को पीने का सही तरीका समझिए। इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। पहले आपको हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए, जैसे 1 केला, 2 बिस्कुट या 1 रोटी। इसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना है। अगर आप चाहें तो एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना मुश्किल लगे तो छोटे छोटे घूंट लेकर भी पी सकते हैं। असर दोनों तरीकों से एक जैसा ही रहेगा। बस ध्यान रखें कि इस पानी को केवल दिन में एक बार ही पीना है, और वह भी सुबह के समय, दोपहर से पहले। अब बची हुई चारों चीजों को एक नए, साफ और सूखे गिलास में डालें और उसमें फिर से ताजा कमरे के तापमान का पानी भर दें। इस गिलास को ढककर शाम तक ऐसे ही भीगने दें। फिर शाम के समय यानी लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लें। ध्यान रखें कि इस मिश्रण का पानी रात में न पिएं, क्योंकि रात के समय इसका असर धीमा हो जाता है और कई बार यह आपकी नींद पर भी असर डाल सकता है। अगर आप इस पूरे उपाय को बिना किसी रुकावट और गलती के लगातार पूरे 7 दिन तक अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर में कई अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको फैटी लिवर, पेट की चर्बी, पाचन की कमजोरी, बार बार गैस या जलन जैसी समस्याएं रहती हैं, तो यह तरीका आपके लिए सुरक्षित, पूरी तरह प्राकृतिक और बेहद असरदार उपाय साबित होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह एकदम देसी, घरेलू, आसान और कम खर्च वाला नुस्खा है। तो दोस्तों, यह था एक सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय, जिसे अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं तो यह आपकी सेहत को नई ऊर्जा और मजबूती दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।